नमस्ते दोस्तों, मैं रत्ना आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत जो होता है वो 16 दिवसीय व्रत होता है, जिसे हम राधा अष्टमी से शुरू करते हैं। भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो होती है उसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। राधा जी का जो जन्म है वो भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, दिन में 12 बजे। और हमारे जो कान्हा जी हैं, जो लाला हैं हमारे, उनका जन्म हुआ था भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात में 12 बजे। तो लाला का जन्म हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात में 12 बजे मनाते हैं, और किशोरी जी का जन्मदिन जो है वो हम भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन में 12 बजे मनाते हैं। और इसी दिन से हम अपनी महालक्ष्मी की पूजा का शुरुआत करते हैं। तो 22 सितंबर दिन शुक्रवार से अष्टमी दिन में 12:38 से आ रही है, इसलिए हम इस बार राधा अष्टमी जो है 12 बजे से 12:38 से आ रही है, तो 22 सितंबर को नहीं मनाएंगे, क्योंकि जो हम किशोरी जी का जन्मदिन मनाते हैं वो सूर्य तिथि में, सूर्य उदया तिथि में मनाते हैं। तो वो उदया तिथि जो है 23 सितंबर को ही है, 23 सितंबर सन 2023 को है। इसलिए हम अपनी राधा जी का जो जन्मदिन है वो 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाएंगे। लेकिन हमको जो महालक्ष्मी की पूजा का व्रत स्टार्ट करना है वो 22 सितंबर दिन शुक्रवार को स्टार्ट करना है। तो जो अष्टमी हमारी 12:38 से आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूजा जो है वो दोपहर से ही स्टार्ट करें, खाना पीना खाने के बाद व्रत हमारा स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं करना है। मुझे पूजा सुबह से ही स्टार्ट करनी है। सुबह मुझे जल्दी जग जाना है, जल्दी जाके अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, हमको स्नान आदि करना है, अपने रोज के कामों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर माता रानी का जो व्रत है पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव और पूर्ण विश्वास के साथ शुरू करना है। तो अपने व्रत को हम शुरू करेंगे माता रानी से अपनी मनोकामना को संकल्प लेकर। माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में आप पूरी अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे घर को धन धान्य से, यश वैभव से परिपूर्ण कर दें, मेरे बच्चों को निरोगी काया दें, मेरे पति को, मेरे परिवारजन जो भी हैं, मेरे सास ससुर देवर देवरानी जो भी हैं, हम उनको बिल्कुल निरोगी रखें। हे माँ, ऐसी कृपा आप अपने बनाए रखिए मेरे परिवार पर, कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आप यश दें, वैभव धन संपदा दें, मेरे घर को धन धान्य से भर दें, और मेरे घर में सुख शांति का वास हो। मेरे घर में कभी कोई कलह क्लेश ना हो, कभी कोई रोग दोष ना हो। हमको एक सरल मन दें और हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे हम सभी का हित सोचें, सभी के लिए अच्छा करें। कभी मेरे मन में कभी कोई दुर्गुण, कभी कोई दुर्व्यवहार ना आए किसी के प्रति। और हे माँ, सबसे बड़ी कृपा ये करें कि मुझे कभी कोई अहंकार ना आए, हम किसी के प्रति अपने मन में कोई अहंकार न रखें, और सभी के लिए मेरे मन में प्रेम की भावनाएं बनी रहे। हम सबसे बहुत ही प्रेम से अच्छे से अपना जीवन अच्छे से जिएं। ऐसी कामना करके हम माता का ये व्रत स्टार्ट कर सकते हैं 22 सितंबर सन 2023 से। माता रानी सभी की मनो। अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले एक थाल में जल लेकर उसमें कुछ अक्षत डाल लेते हैं, और ये मुझे 16 ये धागा बनाने की विधि, इसमें 16 राउंड बनाकर 16 गांठें लगाते हैं। फिर इसमें दोनों साइड से घास धूप बांध लेते हैं। फिर माता रानी का एक मंत्र बोलते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आमोती दामोती पोला पाट मगर सेन राजा बमन बरुआ कहें कहानी हमसे होती तुमसे कहती 16 बोल की एक कहानी सुनो महाकाली महालक्ष्मी रानी। इस मंत्र को 16 बार बोल के मुझे माँ के पैर छूने होते हैं, और जब ये 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं फिर मैं 16 बार माँ के पैर छूती हूँ। उसके बाद में इस जल को मैं किसी गमले में पवित्र जल में डाल देती हूँ, और ये धूप जो है मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे 16 दिन तक पूजा करनी रहेगी।
और मैंने माँ को नहला के स्नान करा के सुंदर वस्त्र धारण करा दिए हैं, दीपक जला दिया है, फल भोग लगा दिया है। ये मेरी माँ की पूजा हो गई। ऐसे ही मुझे 16 दिन तक करनी है और जब 16वां दिन आएगा अष्टमी का, फिर से उस दिन मैं उद्यापन करूँगी अपने इस व्रत का। तो उस दिन मुझे बड़ी ही धूमधाम से मैं माता रानी की पूजा करूँगी और बहुत ही अच्छे से माता रानी के सारे श्रृंगार चढ़ाऊँगी, सारी अच्छे से पूजा करूँगी। और अभी तो ऐसे रोज़ की पूजा है, तो ये ऐसे आज मैंने साधारण तरीके से कर ली। लेकिन यहाँ ये मंत्र ज़रूर बोलना होता है, डेली ये काम पानी वाला ज़रूर करना होता है, इसके बिना पूजा पूरी नहीं होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और ये माता रानी की पूजा संपन्न हुई।